दोस्तों, एक हिंदी स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कहानी, अकबर बीरबल की कहानी। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। बादशाह अकबर के दरबार में राघुमल नाम का एक दरबारी था। वह खुद को बड़ा विद्वान समझता था, लेकिन हकीकत यह थी कि वह एक मूर्ख और अंधविश्वासी व्यक्ति था। एक दिन वह बादशाह को बताने लगा कि नगर में मनोहर नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जिसे देखने वाले पर दुर्भाग्य टूट पड़ता है। जो कोई भी उसकी शक्ल सुबह सुबह देख ले, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। पूरी बात खुलकर बताओ, बादशाह राघुमल से बोले। महाराज, पूरा नगर यह बात जानता है। पता नहीं आपको यह बात अभी तक पता कैसे नहीं चली। अगर आप चाहे तो मैं आपके सामने बहुत से ऐसे लोगों को पेश कर सकता हूँ जिनका पूरा दिन बस इसलिए खराब हो गया क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह मनोहर की शक्ल देख ली थी। राघुमल इस तरह बोला जैसे बहुत बड़ी बात बता रहा हो। क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो? बादशाह ने बड़े आश्चर्य से कहा। इस तरह की बात संभव ही नहीं है। कल मैं उसे सुबह सुबह बुलाकर उससे मिलूंगा। इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह कहते हुए बादशाह ने मनोहर को अगली सुबह अपने हुजूर में पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। अगले दिन बादशाह मनोहर से अपने शाही बगीचे में मिले। जिस समय वे मनोहर से बातें कर रहे थे, उसी समय उन्हें खबर मिली कि उनके एक गोदाम में आग लग गई है। नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए बादशाह ने तुरंत अपने कुछ आदमियों को भेजा। मनोहर से मुलाकात करने के बाद जब वे अपने महल को लौट रहे थे, तभी अचानक महल की सीढ़ियों पर उनका पैर फिसल गया और वे गिर पड़े। उन्हें काफ़ी चोट भी आई। तुरंत शाही हकीम को बुलाया गया और उसने उन्हें दवा दी। आज यह सुबह से ही क्या हो रहा है? बादशाह सोच रहे थे। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने भोजन किया और फिर महल के दीवाने खास में जा पहुँचे। थोड़ी देर में वहाँ राघुमल आ पहुँचा। जब बादशाह ने उसे सुबह से घटी सारी घटनाओं के बारे में बताया तो वह कहने लगा, जहाँ अपना मैंने कहा था न कि जो मनोहर की शक्ल सुबह सुबह देख लेता है उसका पूरा दिन बड़ी मुश्किल से निकलता है। उस दिन की घटनाओं की वजह से बादशाह को भी राघुमल की बातों पर विश्वास होने लगा। वे सोचने लगे, हो न हो राघुमल की बातों में कुछ सच्चाई जरूर है। पहले तो मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन आज की घटनाओं से यह बात साबित हो गई है। उन्होंने मनोहर को कारागृह में डालने का फैसला किया, जिससे उसकी शक्ल देखने की वजह से किसी और को इसका दुष्प्रभाव न भुगतना पड़े। उन्होंने तुरंत नगर कोतवाल को तलब किया और उसे मनोहर को पकड़कर दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। बादशाह का हुक्म मिलते ही कोतवाल सिपाहियों को साथ लेकर मनोहर के घर जा पहुंचा और उसे गिरफ्तार कर लिया। मनोहर ने लाख गुहार लगाई कि वह बेकसूर है, लेकिन कोतवाल ने उसकी एक न सुनी। कोतवाल मनोहर को लेकर दरबार की ओर जा रहा ही था, तभी बीरबल उसे मिल गए। क्या बात है मनोहर? बीरबल ने पूछा। ये लोग तुम्हें पकड़कर क्यों लिए जा रहे हैं? रोते हुए मनोहर ने बीरबल से सारी बात कह सुनाई। तब बीरबल उसके कान में बोले, अगर बादशाह का हुक्म न होता तो मैं तुम्हें अभी छुड़वा देता। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। बादशाह सलामत के सामने पहुंचकर उनसे वैसा ही कहना जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बादशाह तुम्हें आज़ाद कर देंगे। यह कहकर बीरबल मनोहर के कान में कुछ कहने लगे। फिर कोतवाल मनोहर को लेकर दरबार में पहुंचा। दरबार में मनोहर पर मुकदमा शुरू हुआ। बादशाह बोले, यह साबित हो चुका है कि सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखना
हर किसी के लिए दुर्भाग्यशाली है। अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो बोलो। मनोहर बोला, जहां अपना मेरी शक्ल सुबह सुबह देखकर कुछ नुकसान उठाने की वजह से आप मुझे कारावास में डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत माली नुकसान आप जैसे अजीम शहंशाह के लिए कोई मायने नहीं रखता। रही शारीरिक चोट की बात, तो वह भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे तो आपकी शक्ल देखने का नतीजा अपने कारावास के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अब आप ही बताइए, ज़्यादा मनहूस कौन है? मनोहर की बात सुनकर बादशाह समझ गए कि यह बात कहने का सुझाव उसे बीरबल ने ही दिया होगा। उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। वह बादशाह और बीरबल का गुणगान करता हुआ वहाँ से चला गया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो किसी की भी शक्ल देखना न देखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं इससे भी अच्छी अच्छी मज़ेदार कहानियाँ अपने चैनल पर अक्सर लेकर आता ही रहता हूँ।